हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी स्टेनो में अपना पहला अटैम्प्ट देने जा रहे हैं इस बार। इस गाइज, यहाँ मैं उनको बताना चाहूँगा कि अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम्स को कैसे क्रैक करना है, पहली ही बारी में एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है। गाइज, ज़रूरी नहीं है कि आप हर एग्ज़ाम्स के लिए 3 to 4 ईयर्स प्रिपरेशन करें और गैस फिर ताकि आप अपना एग्ज़ाम क्रैक करें। जी नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट में आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं अगर आप एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ में एग्ज़ाम देने जाएं तो। गैस, हम लोग यहाँ अपने सेंटर से पिछले कई सालों से लगातार एसएससी स्टेनो में सिलेक्शन दे चुके हैं अपनी उसी स्ट्रेटेजी पर, अपनी उसी प्लानिंग पर। अब वो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग क्या है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ओके गाइस, तो हम लोग अपनी शुरू करते हैं बात आज की। चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं अंग्रेजी को लेकर के हम लोगों की क्या स्ट्रेटेजी और प्लानिंग रहती है। गाइस, मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले एक बात क्लियर करूंगा कि 50 बुक ना पढ़ करके सिर्फ लिमिटेड बुक्स को पढ़ा जाए और उनको 50 बार पढ़ा जाए। सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली एक एडवाइस दूंगा आज। ये मत सोचेगा कि मैं यहाँ अपना कोई कोर्स सेल करने आया हूँ, बिल्कुल नहीं गाइस। ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं गाइस, इंग्लिश का पहले ग्रामर अपना फिनिश करते हैं बेसिक विद इन 3 मंथ्स। पूरा बेसिक अपना फिनिश करने के बाद में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक बुक बच्चों को लगवाते हैं प्रैक्टिस के लिए, वह है हमारी एमबी बुक। जिस गाइस, एमबी बुक हम लोग बच्चों को करवाते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एमबी बुक को हम लोग पूरा कंप्लीट बच्चों को करवाते हैं अगले 8 से 9 महीने तक, यानी कि लगभग हमें बच्चों का 1 साल कम से कम चाहिए। ओके गाइस, तो मिनिमम 1 ईयर हम लोगों को बच्चों का चाहिए रहता है अंग्रेजी के लिए। तो अगले 1 साल बच्चे करते हैं, यानी कि अगले 7 से 8 महीने करते हैं सिर्फ एमबी बुक से प्रैक्टिस, यानी कि हम लोग सिर्फ एमबी ही करते हैं। इसके अलावा कोई ब्लैक बुक, कोई पैरामाउंट, कोई केडी, कोई बुक हम किसी प्रकार के इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करते हैं। आप यकीन मानिएगा, यूट्यूब पर आने के बाद ही मुझे इन बुक्स के नाम पता चले। इससे पहले मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था। अपना बेसिक ग्रामर करवाता हूँ, उसके बाद में मैं सीधा एमबी बुक पर पहुँच जाता हूँ। पिछले 12 साल से हम यही काम कर रहे हैं। तो गाइस, एमबी बुक को हम लोग पूरी बेहतरीन तरह से करते हैं। अगर ये 2 बार हो जाए तो और भी अच्छी बात है, 3 बार हो जाए तो और भी अच्छी बात है। तो गाइस, यहाँ पर इसका वोकैबुलरी सेक्शन भी यहीं से करना है, क्योंकि सभी का सभी टोटल रिपीट होता है, ध्यान रखना। क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS सब के सब इसी बुक से करने हैं। हाँ, हम करते कैसे थे ये मैं आपको बता दूं गाइस। तो क्या करना था गाइस, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमबी बुक से ग्रामर पोर्शन क्या करते थे। लाइक मान लीजिए, बता दूं मैं आपको, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, सिर्फ और सिर्फ सभी सेट का ये फिनिश करते हैं। उसके बाद में गाइस पूरी बुक की वोकैबुलरी बच्चों को डेली एक सेट की याद करने को दे दी और डेली बच्चों से सुननी शुरू कर दी। डेली एक सेट की वोकैबुलरी, वो मैं आजकल आपको यूट्यूब पर रात को 9 बजे करवा रहा हूँ। आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप याद कर सकते हैं और डेली के डेली उनको अच्छे से नोट्स बना के तैयार कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब नोट्स तैयार हो गए, कब आपकी वोकैबुलरी फिनिश हो गई। लेकिन बच्चों, जिन्होंने लापरवाही की गांठ अच्छे से बांध रखी है, उनके लिए तो भगवान इंद्रदेव भी आ जाए तब भी कुछ नहीं हो पाएगा, ध्यान रखें। उसके बाद में गाइस, हम लोग एक साथ शुरू करते थे कि बस अब क्लोज टेस्ट करना है पूरे 1 मंथ हम लोग सिर्फ कंटिन्यू क्लोज टेस्ट करते थे पूरी एमबी बुक के। और फिर उसके बाद में PQRS, यानी कि कोई भी एक टॉपिक पकड़ के हम लोग कंटिन्यू उसको पूरा फिनिश करते थे। सो ये गाइस एक स्ट्रेटेजी प्लान बता रहा हूँ मैं, एक सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के जो हमने बच्चों के यहाँ सेलेक्ट करवाया है। सो गाइस, ये एक बेसिक प्लान है पूरा का पूरा एमबी बुक को लेकर के। अगर आप एमबी बुक को इस तरह से फिनिश कर लें तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन रुक सकता है। अब गाइस बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए भी बिल्कुल सेम प्लान। रीजनिंग तो हम लोग बिल्कुल बेसिक विद इन 1 मंथ या 2 मंथ में फिनिश करते हैं सिर्फ बेसिक, क्योंकि आपको पता है कि रीजनिंग सबसे इजी सब्जेक्ट है, आप भी तैयारी कर रहे होंगे। उसके बाद में ओनली प्रैक्टिस कीजिएगा किरण बुक से, किरण का प्रीवियस ईयर लाइएगा और उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट ज़्यादा बुक लाइएगा अपनी। और जीके की अगर मैं बात करूं तो जीके के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने बच्चों को पढ़ाया है हमेशा लुसेंट ऑब्जेक्टिव, और पहले किरण पढ़ाता था, लेकिन जब से ये राकेश यादव 9700 आया जीके का, उसके बाद से ये किरण में थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लगी, लेकिन राकेश यादव सर की बुक में बहुत ज़्यादा
अच्छे से क्लियर किया गया है टॉपिक को। राकेश यादव 7300 हमारे पास है, 9700 शायद आ गई है, मैंने देखा है नेट पर, तो वो कर लीजिएगा। ये 3 चीज़ें आपको करनी है। बहुत ज़्यादा बुक्स मैंने आपको नहीं बताई है। अब जहाँ तक बात करें बच्चों इंग्लिश की ग्रामर पोर्शन की, तो उसके लिए बच्चे परेशान रहते हैं कि सर बेसिक कहाँ से करें, तो मैं आपको बता दूँ गाइस, इसके लिए आप कहीं मत भटकिए। मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बोल रहा हूँ, आप हमारे PDF नोट्स लीजिए ओनली 100 रुपीज़ में। अब गाइस बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर नोट्स तो फ्री प्रोवाइड करा दीजिए। देखिए गाइस, फ्री कुछ नहीं हुआ करता है दुनिया में, ध्यान रखें। अगर आप बुक लाएंगे तब भी आपको पेमेंट करना होगा, और उस बुक में उतनी बात भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बुक में बच्चों कॉपी पेस्ट मटेरियल ज़्यादा रहता है, नेट से कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं, क्लास में जो पढ़ाते हैं बिल्कुल सेम वो हमने यहाँ लिखा है। ओनली 100 रुपीज़ के हैं और कंप्लीट ग्रामर आपके फिनिश हो जाएगा यहाँ से बहुत ईजिली और बहुत ही आसान सी भाषा में, साधारण सी भाषा में, जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। और उसके बाद में गाइज MB बुक का हम लोगों ने एक स्पेशल बैच शुरू किया है ओनली 99 रुपीज़ पर मंथ में। डेली 1 सेट इसमें कराया जाएगा, 1 वीडियो। और अगर गाइज आपको कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो इसका भी हमारे पास है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बच्चों आप हमसे लें, जिससे मर्जी आप ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वहाँ से। ये मैंने आपको सिर्फ एक सोल्यूशन बताया है बस। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन अपने आप से MB नहीं होगी, ध्यान रखें। अपने आप से ग्रामर नहीं होगी, ये भी ध्यान रखें। दूसरी बात, वोकैबुलरी को लेकर के बहुत अधिक परेशान नहीं होना है, मैं ये भी कर लूँ और मैं वो भी कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, MB और किरण, बस यही। हाँ, आजकल मैंने YouTube पर आने के बाद में किरण बुक को भी कराया, तो किरण बुक मुझे और भी अच्छी लगी किरण MB से। क्यों गाइस? क्योंकि इसमें लगभग 100 टॉपिक जो हैं आपके बड़ी मात्रा में इंक्लूड हैं। तो जो मैं MB बुक से हम लोग पहले करते थे कि पहले कॉमन इकट्ठी कर ली, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट इकट्ठे कर ली, वो इसके अंदर इकट्ठे दिए हुए हैं, तो यहाँ से ये फ़ायदा है। लेकिन इसके बाद भी MB करनी ही करनी है, ये ध्यान रखें। सो आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो सकता है अगर आप चाहें तो। अब गाइस फैसला आपके हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके गाइस, सो उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर जरूर अमल करेंगे, प्लानिंग अपनी बनाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।